अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के लिए एक ऐसी खुशखबरी जो कि इस वक्त हम सारे डल और डाउन थे हमारी क्रिकेट टीम की वजह से, लेकिन एक ऐसे शख्स ने कल ऐसा कुछ कमाल कर दिया कि पूरे पाकिस्तान का जो नाम है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सर फहरिस्त पे आ रहा है। अरशद नदीम जो कि जिन्होंने ऐसी कोई थ्रो की है, जेवलिन थ्रो कि जस्तजू थी, और 24 जो कि इस वक्त फ्रांस में हो रहे हैं, उस जो कि 32 सालों के बाद ये जो गोल्ड मेडल है जेवलिन थ्रो में, ये एंड ऑफ कोर्स हमारा जो नेटवर्क है उसमें भी इनका नाम सर फहरिस्त है। ये कहते हैं कि लगन हो और जस्तजू हो और नेक नियति हो तो अल्लाह ताला की जो रहमत है वो आपके साथ होती है। और कहाँ आप जो है कुछ सोच रहे होते हैं और डाउन एंड डिप्रेस्ड, और पूरा पाकिस्तान इस वक्त खुशी के मारे उनके पास है फेसबुक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और अखबारें। तो इस वक्त अरशद नदीम जो है ही इज़ टॉप ट्रेंड पे चल रहे हैं इस वक्त, और मेरी तरफ से हमारी K2 सार की टीम की तरफ से बहुत मुबारक हो कि इस वक्त जिस वक्त बहुत मुश्किलात से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान गुज़र रहा है, जो कि काफ़ी अरसे से गुज़र रहा है, तो इसमें ये खुशी की जो ख़बर है इट हैज़ रियली मेड अस ऑल प्राउड। तो बड़ा फ़ख्र है अरशद नदीम की मेहनत पे, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो ऐसी जगह पे ला खड़ा किया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उन्होंने कायम किया जेवलिन थ्रो में 9.92 यस 92 में हमने जो है क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। सोचे इतना मिलती जुलती जो है हिंसा है, और 92 इनकी जो थ्रो की जो उसका पूरा क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस, सॉरी नाज़रीन, जब इंसान बहुत हो डिस्टेंस यानी जो पूरा उसका वो था वो 92 था। तो 92 इज़ क्वाइट लकी नंबर। सो ब्रावो, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। सारे सुबह सुबह खुश हैं और हर जगह पे यही न्यूज़ चल रही है, एक दूसरे को मुबारकें मिल रही हैं। और जैसे 5 दिन पहले इन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को और हम सब को ये ख़ास तोहफ़ा दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरशद नदीम। क्या कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया आपने माशाल्लाह से। तो ऑन दिस नोट आप लोग भी कॉल करके इसी हवाले से कोई आपने बात करनी है, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, तो यू कैन कॉल ऑन 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको, क्योंकि आज फ्राइडे है, आज मेरा आपके साथ जो है आज इख्तिताम होगा, और फिर मैं दोबारा आपसे मिलूँगी आने वाले बुध वाले दिन यानी वेंसडे वाले दिन। तो सोशल मीडिया पे मिशी खान ऑफिशियल 2 मेरा जो हैंडल है, उधर आप आ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिशी खान ऑफिशियल मेरा यूट्यूब का चैनल है, उधर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं मिशी खान ऑफिशियल, एंड हमारा जो पेज है इस शो का ऑन फेसबुक, दैट इज़ द मिशी खान शो, उधर भी आप आ सकते हैं। सेम जो और एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर मिशी खान @मिशलिशियस पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ K2 TV का KAY2 टाइप करेंगे, हमारा ऑफिशियल जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ आप जो फेसबुक है K2 TV ऑफिशियल, उधर आके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इज सेम KAY2 ऑफिशियल, उधर भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पे भी K2 TV टाइप करेंगे तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज जुबिलेशन का टाइम है, और इसी जुबिलेशन में आपकी कॉल्स होंगी, और मुझे पता है आप सब ने इस खूबसूरत जो तोहफ़ा है जेवलिन थ्रो जो है, जो डिस्टेंस था, अनबिलीवेबल डिस्टेंस जो है उन्होंने अपनी महारत से, और एक होते हैं ना, तो इससे हमें ये एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आप कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है, अगर आपकी जुस्तजू है, आपका फोकस है और आपकी लगन है, और ऑफ कोर्स आपकी जो एक क्या कहेंगे हिम्मत है, तो आप कुछ भी कहीं भी दुनिया में पाकिस्तान का और अपना नाम रोशन कर सकते हैं। So once again, congratulations, Nadeem Arshad, you made us all proud at a time जब हम सारे काफ़ी ठुस फुस हुए हैं बिल्स की वजह से। तो आज नाज़रीन इसी खुशी में मैंने कहा कि आप लोगों का ख़र्चा नहीं होना चाहिए। अगर आप घर बैठे हुए हैं और आपने मार्केट नहीं जाना, गोश्त नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन 3 चीज़ें हमारे घरों में ज़रूर होती हैं, टमाटर, प्याज और आलू।
अब अगर फ़र्ज़ करें ऐसी सिचुएशन में एकदम से कोई घर पे आ जाए और खाना बनाना हो तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपको बताऊंगी। इतने मज़े की करी है जो कि आलू प्याज टमाटर करी यानी सालन इसका बनाएंगे। बहुत मज़े का होता है, आपके लिए भी अच्छा है। कल सैटरडे है, कल भी आप बना सकते हैं। किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, ख़र्चा कम, बहुत आजकल ख़र्चा है, तो ये बहुत लजीज बनती है। और इसके साथ आप नान चपाती और इवन इसमें ग्रेवी होती है, आप चावल सफ़ेद चावलों के साथ भी खा सकते हैं। सो आज हमारी ज़बरदस्त सी गेस्ट है जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं, प्रोफेशनल शेफ़ हैं, सोशल वर्कर हैं, साथ में सियासत में भी पॉलिटिशियन भी हैं, और इनसे खूब सारी बातें करेंगे। हमारे साथ होंगी अमेजिंग सी समीना आरिफ साहिबा, और इनसे खूब सारी बातचीत करेंगे। और आज जो आपको नदीम अब्बास का खूबसूरत सॉन्ग एंड वीडियो दिखाएंगे। और आज का सवाल है कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का तीसरा यानी थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? कॉल करके आप बता सकेंगे हम 051-410-2357। नाज़रीन, ये बहुत ट्रेडिशनल एक अटायर है। ये जो शलवार है ये सिंध से मैंने ली थी, मतलब कराची से, और साथ में ये फ्रॉक स्टाइल में। दिस इज़ ऑल मेड इन पाकिस्तान। ये सारी, ये देखें इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं। ये अगर ऐसे लिया जाए, ये देखें, ये सब ट्रेडिशनल मेरे पास जो कपड़े हैं ये हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल जो लेडीज़ हैं वो कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाती हैं, ये आप देख सकते हैं। आप लोगों को भी इस तरह के कपड़े ज़रूर पहनने चाहिए, अपने लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल जो हमारी ख़वातीन हैं जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में वहीं की जो कढ़ाई है वो करती हैं। देखिए कितने यूनिक है। अब ये कि आप बुटीक से लेते हैं, ये वाले आपको हैंडीक्राफ्ट्स की जो शॉप्स हैं जो यहाँ पे बहुत हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं, उधर देखें कितना खूबसूरत दुपट्टा है। अब इसको आप प्लेन रेड सूट के साथ भी पहन सकते हैं, ब्लू के साथ भी पहन सकते हैं। और इस तरह के मेरे पास, मैं आपको गिन के बता दूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 50 दुपट्टे हैं हर रंग में। ग्रीन के सारे शेड्स हैं मेरे पास। मुझे इतने पसंद आए थे कि मैंने हर हफ्ते में 3 से 4 ले लेती थी, तो वो फिर स्टॉक ही उनका ख़त्म हो गया। अब मैं जाती हूँ, वो कहते हैं जी वो आपने सारे ले लिए। तो रेड में भी मेरे पास काफ़ी शेड्स हैं, ब्लू में, ग्रीन में, येलो में, ऑरेंज में। सो ये देखें कितना प्यारा लगता है। और ये वेस्ट कोट, ये भी हमारे लोकल एक सिंधी महाराजा शॉल्स है इन F6 महाराजा शॉल्स। वहाँ से आप देखें, वहाँ पे उनके पास वैसे भी शॉल्स बहुत खूबसूरत हैं, रग्स बड़े खूबसूरत हैं, और डेकोरेशन पीसेस जो पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसके हवाले से उनके पास बड़ी खूबसूरत चीज़ें। तो डू गो एंड विज़िट देम, महाराजा शॉल्स के नाम से। और अब आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ नाज़रीन। लेट्स गेट बैक टू वर्क। सो कॉल आप कर से, एक कॉलर हमारे साथ हैं, और इसके लिए जल्दी से बता दूं, हमने आलू इस तरह काट लिए जिस तरह भुजिया की तरह होते हैं, सालन कट वाला जो है प्याज है, गोल टमाटर हैं, ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा ये डलेगा, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, हरी मिर्चें, हस्बे ज़ायका नमक, और इमली का गूदा यानी इमली का पल्प जो है वो 1 कप के बराबर इसमें इस्तेमाल होगा। अगर टमाटर नहीं है तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, हाजी फ्याज बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। मुबारकबाद देनी थी जो हीरो ने जीता है गोल्ड मेडल। जी जी माशाल्लाह, बखैर मुबारक आपको भी। हाँ जी, और एक और खुशखबरी है कि हाँ, मियाँ बीवी ने 50 साल हो गए शादी को, हमें जरा मुबारकबाद दे देते। किसकी शादी को हो गए? मेरी शादी को, मियाँ बीवी है ना, 50 साल हो गए। माशाल्लाह सर, हाजी फयाज साहब, ये तो जेवलिन थ्रो के बाद ये सबसे बड़ी खबर है। हाँ जी, हमारे लिए खुशी की खबर है। गोल्ड मेडल जीता है, ये भी बहुत खुशी की बात है, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। और ये सब खैर मुबारक। हाजी फयाज साहब, आपको और आपकी वाइफ को माशाल्लाह से 50 साल शादी के कंप्लीट करने पे ढेरों और दिली मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपको बहुत अरसे से देख रहे हैं और उषा के जमाने में ना। जी जी जी, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरी अब बात करेंगे वाइफ से। कराएं बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा जी, ठीक हो? जी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मुबारक हो आपको शादी के 50 साल। खैर मुबारक हो, और हम आपसे बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू। एक अरसा गुजर गया आपको। थैंक यू सो मच। अब
आप हमारी खुशी में हमेशा शामिल होती हैं। Thank अल्लाह you. आपको खुश रखे और इतना तरक्की करती रहे। थैंक यू, आपको भी खुश रखिए। और ये बताएं कि हाजी फयाज साहब ने इन 50 सालों में जो है कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको इनकी बहुत पसंद रही? एक 3 चीज़ें बता दें। बस बेटा, ये जो हमारे 50 साल गुजरे हैं ना, ये भी बहुत अच्छे गुजरे हैं। एक दूसरे से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एक दूसरे से बाहर नहीं निकले हैं, एक दूसरे की मन तमन्ना में रहे हैं बेटा, और ऐसी बात नहीं है। और हमारे माशाअल्लाह 6 पोतियां पोते हैं, 3 बेट पोतियां हैं, 3 पोते हैं। हम खुश हैं। माशाल्लाह ये अल्लाह माशाल्लाह ताला ने हमें तोहफा दिया है 50 सालों में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत आपको मुबारक हो मेरी तरफ से, पूरा हमारे खैबर नेटवर्क की तरफ से आपको खैर मुबारक। बस अल्लाह डायमंड आपको जुबली खुश हो गई रखे। ना, ये डायमंड जुबली, जी जी डायमंड जुबली आपको आपकी शादी पे कंप्लीट करने पे बहुत मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दिस इज़ द जनरेशन जो कि अब देखिए ना, अब जो है इतनी महंगी महंगी शादियां होती हैं, इतना पैसा खर्च होता है, 5-5 लाख के कपड़े होते हैं, 6 महीने बाद पता चलता है कि जी हमारी ज़हनी वो नहीं हुई। सो इट्स कमेंडेबल, ब्रावो के माशाल्लाह से हाजी फयाज साहब और उनकी वाइफ ने 50 साल जो है कंप्लीट किए। वंडरफुल भाई, मुबारक हमारी तरफ से। आज तो खुशी का त्यौहार है, खुशी का दिन है बहुत नाज़रीन, सॉरी है उसी खुशी में नाज़रीन आलू प्याज और टमाटर बन रहे, लोग बिरयानी और पता नहीं निहारी और पाए बनाते हैं। हमने कहा हम इस ट्रेडिशन को चेंज करेंगे। अच्छा सॉरी, मैं ज़रा हैंड वॉश कर लूँ। पैन रखा है, इसमें मैंने 1 सेकेंड 1 कप के बराबर आप ऑयल डालें, 1 कप से ज़्यादा नहीं, बस ये। और कभी भी मिक्स ऑयल ना ख़रीदा करें, जिस तरह सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला और सनफ्लावर या कैनोला और कैनोलाइव जिस तरह होता है, कैनोला एंड ऑलिव ऑयल, मिक्सचर ऑयल का कभी नहीं, सिंगल सिंगल बेस दिया। सनफ्लावर है तो खाली सनफ्लावर, कैनोला है तो खाली कैनोला, और इसी तरीके से क्या कहते हैं मस्टर्ड ऑयल है तो कोई ऑयल्स को मिक्स ना किया करें, क्योंकि मिक्सिंग इज़ बैड। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी नहीं आ रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिशी आपी, क्या हाल है? मैं जुनैरा बात कर रही हूँ समड़ियाल से। ये पकड़ो, खैरियत से आप सुनाएं, ठीक है? हाँ जी मैं ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? बस मैं ठीक, आप सुनाएं खैरियत से। हाँ जी, एक तो मैंने सवाल का जवाब देना था। जी बात ना, आपने सवाल किया है ना, जी जी। उसका मैंने जवाब देना था। फैसलाबाद। फैसलाबाद जी पाकिस्तान का तीसरा लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा शहर। हाँ जी फैसलाबाद। ओके ठीक है हाँ जी। ठीक है। कोई चीज़ ट्राई की आपने? आपको मुबारक हो जो है, जी मुबारक हो आपको। आपको पता है कल क्या हुआ है? हाँ जी जी, वो आपको भी मुबारक हो, वो जो अशरफुद्दीन जो जीते हैं, आपको भी बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके हाँ जी, आएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। थैंक यू, आपने सवाल का जवाब दिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वी डोंट हैव गुलदार भाई, ग्लव्स किधर है? इधर पड़े, इधर। कोई बात नहीं नाज़रीन, थैली लपेट लेते हैं। जब आपके पास नहीं हो ना ग्लव्स तो ऐसे कर लिया करें, इट इज़ द बेस्ट रेमेडी। अच्छा 1 सेकेंड, क्या कहते हैं, एक और कॉलर है, हमसे बात कर रहे थे। ओहो हो, ये अब आपने प्याजों को ये वाले कट आपने करने हैं। ये देखें, ये कट होना चाहिए, सालन कट इसको कहते हैं। ये देख लें, इस तरह जो बेसिक कटिंग होती है, ये ठीक है ना। ये हमने लिया, ये बिस्मिल्लाह माने, ये 3 से 4 प्याज हैं, ये डाले। इसको डालने के बाद हमने 1 टीस्पून साथ में ज़ीरा भी शामिल कर दिया। इसको हम गुलाबी करेंगे थोड़ा सा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आपका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। कौन बोल रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? कौन? मैं अब्दुल हादी बोल रहा हूँ। अबरार बोल रहे हैं? नहीं, मैं अब्दुल हादी बोल रहा हूँ। अब्दुल हादी। अच्छा, क्या हाल है आपके? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, क्या हाल है अब्दुल हादी? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे अब्दुल हादी?
मैम तो हम तो ठीक है। अब आप हम घर से बोल रहे हैं अभी। अच्छा, आप टीवी का वॉल्यूम, टीवी का जो आवाज है वो बंद कर दो अब्दुल हादी बेटा, अब सुनेगा। हेलो, ओके नाजी, मैंने आपसे कहा कि आप लोग अपनी आवाज़ सुनने के चक्कर में एक चांस खो देते हैं बात करने का, और वो फिर बच्चे ने कॉल की। अब आप रात में दोबारा से आपने अगर शो देखना है ना, 9:30 बजे आता है, तो उसमें अगर आप वॉल्यूम बंद कर देंगे तो रात में अपनी भी आवाज़ सुन लेंगे, बात भी पूरी हो जाएगी, अब मज़ा भी आ जाएगा। ये देखें, इतना प्याज होना चाहिए, इतने मज़े की ये, अब देखें कितना, ये देखें इतना प्याज है। ये हमने ऑलमोस्ट 6 प्याज दरमियाने साइज़ के डाले हैं। ये डाल के अब इसको हम थोड़ा सा चलाते हैं लकड़ी के। अच्छा, जब भी आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हैं ना, तो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया करें, वरना उसमें लाइंस पड़ जाती हैं अगर मेटल का करेंगे तो। ये हमने इसको रखते हैं, और साथ में नाज़रीन सुबह सुबह खीरे ज़रूर खाने चाहिए। वाह, और खीरे के साथ कितना बुरा कॉम्बिनेशन है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती है ये जुल्म, मैं नहीं कर सकती। इसके अंदर अब जैसे ये प्याज थोड़ा सा गुलाबी होगा ना, थोड़ी आवाज़ कह रही हूँ, आंच तेज़ करते हैं, और इसके अंदर इसके बाद डलेंगे टमाटर, खूब मज़े का ये बनेगा। और उसके बाद इसमें चला जाएगा क्या, आलू चले जाएंगे। हरी मिर्चें 2 से 3 अदद जो है ये हमने साबुत डालनी है, कुछ जो है कटी हुई डालनी है, और अगर बच्चों ने खाना है तो कटी हुई आप बेशक ना डालें। एक और हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैशी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, कौन बोल रहे हैं? मैं सलीम शाह पेंटर बोल रहा हूँ, हसन अब्दाल। हसन अब्दाल से पेंटर, क्या हाल है आपके, सब खैरियत है? ठीक ठाक बाजी, ठीक ठाक। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, कल भी देखा है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम अच्छा है बाजी। अच्छा, आप सुबह का टाइम में शुरू हो गया, पर रात को था। पहले रात को लाइव आता था, अब सुबह लाइव आता है। अच्छा है जी जी, आज छुट्टी है काम की, इस वजह से मैं देख रहा हूँ। मैं चले माशाल्लाह से, आपको मुबारक हो। नदीम अरशद ने गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए नया रोशन काम किया, क्या कमाल है। अच्छा, आपको कैसे पता लगा था, आपने खबरों में सुना या किसी से सुना, कैसे आपको पता लगा? नहीं, मैंने तो खबरें सुनी है, खबरें टीवी लगाया, सुना है। चले, जबरदस्त जबरदस्त। कोई आपकी फरमाइश है सलीम शाह साहब? जी, काबली पुलाव। काबली पुलाव, जी ठहर जाए एक सेकेंड। नदीम अंजुम नहीं, सलीम शाह, सॉरी सलीम शाह, और आप कह रहे हैं हसन अब्दाल, और आपने कहा है काबली पुलाव, काबुली पुलाव। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कोशिश करेंगे बनाने की। सवाल बताएं कि पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लो सलीम शाह साहब टॉइंग हो गए। अच्छा, अब आप देख लें कि ये, इसको आपने ज़्यादा प्याज, जैसी ये गुलाबी कम थोड़ा सा सुनहरा हो ना, ये देखें नरम नरम हो, इस टाइम पे, ये देखें इस टाइम पे, ये इसकी लुक चेक कर लें। इस टाइम पे आपने इसमें डाल देने गोल 3 से 4 टमाटर। अगर आपके पास टमाटर नहीं है कोई बात नहीं, आप 1 कप इसमें दही को फेंट के भी डाल दें। हमारे पास टमाटर थे तो ये हमने 3 से, ये एटलीस्ट 8 लोगों का सालन है, 8 से 9 लोगों का आराम से। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, अभी कुकिंग के दौरान ये टमाटरों के ऊपर ये डालेंगे। अब आप देख लें क्या मज़ेदार। इसमें अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 2 ही टीस्पून है नाज़रीन, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, ये डाल दिया, और हस्बे जायका नमक जो कि 1 टीस्पून, 1 से सवा टीस्पून, क्योंकि अभी आलू भी जाने हैं इसमें, और ऊपर से इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। ये हो गया। अब आप इसकी लुक चेक करें, ये बिल्कुल ऐसी लुक होनी चाहिए। अब इसके अंदर ऊपर से थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करना है, कोई
4 से 6 टेबलस्पून, ताकि जो ड्राई मसाला है वो जलेगा नहीं। इसको अब हम ढकना लगा देंगे और ये अब स्टीम से टमाटर जो है नरम पड़ेंगे, और उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बता के, और ये इतनी जल्दी बनती है। और जो इमली का गूदा यानी टैमरिंड पल्प है, ये हम डालेंगे इसमें जैसी आलू डालने के बाद, ताकि उसकी खटास जो है वो बरकरार रहे। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर जो है वो कौन सा है। ओह सॉरी नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम, और मम्मी और मैविश इस वक्त देख रहे हैं शो इस्लामाबाद में, तो उनको वंस अगेन अस्सलामु अलैकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है लीना जी, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको भी मुबारक हो जी। खैर मुबारक। माशाअल्लाह, खैर मुबारक। आज कैसी है? एक बहुत बड़ी खुशी मिली है ना माशाल्लाह, बड़े दिनों के बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है। और क्या, माशाअल्लाह का शुक्र है। आपके 2 दिन से बस वो हमारी लाइट जाती थी, लेकिन मैंने सबसे पहले कॉल करनी थी, गुड मॉर्निंग करना था। नहीं, मुझे याद था अलवीरा जी, मैंने कहा कि अभी जाहिर है दोबारा से एक्सक्यूज मी मॉर्निंग की रूटीन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा। हाँ नहीं, मेरे लिए बड़ी अच्छी रूटीन है, अब बड़े सुकून से मैं आराम से अकेली बैठ के देखती हूँ। चलें, शुक्र है। आप सुनाएं, कैसी हैं निदा और हिना, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है निशित। और आज जो आप डिश बना रही हैं वो तो एक रोटी खाने की बजाय हम 2 रोटी खाएंगे, इतनी अच्छी बुझिया है ना। ऑनेस्टली बताओ, इतनी मज़े की बनती है, और सबसे बड़ी बात है किफ़ायत की डिश है। और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एकदम से कोई मेहमान आ जाए और आपने कुछ बनाना हो, तो इससे बेहतरीन चॉइस और कुछ नहीं है। और साथ में रोटी या पराठा या नान। मिशी, अगर शर्त यह है कि मेहमान नखरे वाला ना हो, किसी के आगे रखें तो लो दीजिए, क्या रख दिया हमारे आगे। वैसे आपने पहले ये बनाई है अलवीना जी? नहीं, मैंने कभी भी नहीं ये बनाई है, इस तरह की कभी नहीं बनाई। ज्यादा प्याज ज्यादा टमाटर वाली। ज्यादा प्याज ज्यादा टमाटर, थोड़े से आलू थोड़े से कम, हाँ, यू नो, वो ज्यादा, आलू दोनों कम चीजें, और आलू थोड़े से कम। हाँ, ये बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। आज ही बनाएंगे, बड़ी आसान है, दोपहर को बनाएंगे खाने के। और देखिए लाइट भी है, और जो घर में पकी हुई चीज़ है ना, मैं तो 10 दफ़ा, पैसों की बात नहीं है, जो बाहर आजकल जिस तरह चीज़ें बन रही हैं और किस तरीके से बनती है, मैं तो इतने पैसे दे के बीमारियाँ नहीं खरीद सकती। सॉरी, थैंक यू। आप बहुत अच्छा सोचती हैं, और ये नाश्ते में भी बड़ी अच्छी लगेगी। संडे के नाश्ते में पराठों के साथ भी आप खा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अलवीना जी, कोई आपकी फरमाइश? निशी, फरमाइश सारी आप तकरीबन पूरी कर देती हैं। थैंक यू। बाकी ये कि सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आपका कोई पैगाम है अरशद नदीम के लिए, गोल्ड मेडलिस्ट इन जैवलिन थ्रो? बस यही है कि अल्लाह करे कि इसी तरह के हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए खुशियाँ देते रहे। यंग जनरेशन है, तो हम भी खुश हो जाएं, जो इस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी खुशी मिल जाए। हाँ, देखे ना, अल्लाह ताला ने रहम किया कि कोई तो खुशी की खबर भी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। फैसलाबाद है पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर। ओके, आपका जवाब नोट कर लिया। अब आप एंड तक देखिएगा कि जवाब दुरुस्त है कि नहीं। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव लीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अलवीना जी से बात करते करते में टमाटर गोल काटेंगे तो बहुत जल्दी गलते हैं, ये देख लें। लेकिन अगर आप स्क्वायर काटेंगे, वो जो एक तरीका होता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। गैस भी इसमें बचेगी आपकी गोल टमाटरों की वजह से, ये देख लें। लुक एट द लुक, आया ये देखें, ठीक है ना। इसके अंदर इस टाइम पे मैं थोड़ा सा और धनिया डालूंगी, हरा धनिया, और ये 1 कप इमली का गूदा जा रहा है, बिस्मिल्लाह मान रही इसमें। आय हाय हाय हाय। इसके बाद आलूओं ने जाना है, उसके बाद नान आएंगे, और डाइट सारी फिर ज़ीरो हो गई। ऑन दिस नोट एक कमर्शियल वक्फा है, वक्फे के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। फिर इसमें इसका बाद का प्रोसीजर, जब तक ये थोड़ा सा कुक हो, जो कच्चापन है वो ख़त्म होगा, उसके बाद बता के फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। ऐसे वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ गए।
मैंने सोचा अगर हमारे पास चिली गार्लिक सॉस होता ना तो वो 1 टीस्पून इसमें डालते तो और मज़ा आंदा, और मज़ा। गुलदाद भाई का नाम मैंने बिगाड़ना नहीं चाहिए नाम नाज़रीन। गुलदाद भाई का नाम आपने सुनने, गुलदादड़ भाई, गुलदादो भाई, गुलदादा भाई। अच्छा ये देख लें, आलू जा रहे हैं इसमें माशाल्लाह से। ये क्वांटिटी में इसे कहते पूरे ऑफिस में बांट सकते हैं हम माशाल्लाह से। ये देखें इसकी क्वांटिटी जो है ना, अभी हमने आलूओं को इसमें फोल्ड किया, जो खूब सारी ग्रेवी है इसके अंदर। ये देखें, अब इसकी लुक देखें। हमारे पास एक टॉप कैमरा होना चाहिए जिससे ये देखें, ये देखें, ये इसकी लुकिंग है। इट इज़ द लुकिंग वेरी गुड। अब थोड़ा सा इसमें और हरा धनिया डालेंगे। आपने एक पूरी गड्डी 30 रुपए की इसमें डाल देनी है, पूरी गड्डी अच्छी तरह चॉप करके धो के। ये डाला, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, दैट्स अबाउट इट। इसमें हम इतना पानी डालेंगे, इसमें शूरबा बन जाएगा, शूरबा। ये है, पूरा पानी लेके आपने डाल दिया जग में। अब ये वाह, अब जब ये पकेगा, अब दरमियानी आंच पे हमने इसको रख देना है पकने के लिए। अच्छी तरह मिक्स कर दिया, ग्रेवी और वो आपका इमली का पल्प सारा कुछ इसमें यकजान होगा। अब इसको मैं ढकेंग इतना, ओह सॉरी, एक सेकेंड, दरमियानी आंच रखेंगे ताकि ये आराम से पकेगा। और जो बाकी हरा धनिया है वो जब इसको निकालेंगे डूंगे में, डिश में निकालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, यानी इसका छिड़काव कर देंगे इंशाल्लाह। आलू प्याज टमाटर करी जो है वो बन रही है। ऑन दिस नोट नाज़रीन एक कॉलर से बात करते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है नाज़रीन, टाइम ही टाइम रह गया, नहीं है हमारे पास टाइम। अच्छा मेरी घड़ी लगता है पीछे है, लग रहा है मुझे, जो ठीक होके आई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं एबटाबाद से सानिया बात कर रही हूँ। एबटाबाद से फातिमा, क्या हाल चाल है फातिमा आपके, खैरियत से हैं आप? मैं सानिया बात कर रही हूँ। सानिया, क्या हाल है सानिया, खैरियत से हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका शो बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? हाँ आप पहली दफा कॉल कर रही हूँ। पहली दफ़ा कॉल करिए। अच्छा क्या कहना चाहेंगी? कल जो है पाकिस्तान के लिए जो ओलंपिक्स है उसमें गोल्ड मेडल जीता है अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में। आपको इसके बारे में पता है? नहीं मुझे पता है। नहीं पता आपको? चले हमारे शो से आपको पता लग जाएगा। क्या ख्याल है? अच्छा, आप मेरी मर्जी पर ये वाला नगमा लगा देना। क्या? ये वतन, आप मेरी मर्जी पर ये वाला नगमा लगा दे, ये वतन हमारा है। ये वतन हमारा है आपकी आज एक्चुअली हमारा सॉन्ग जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में ना वो सारी लाइनअप होता है, तो नेक्स्ट शो में ये वतन हमारा आपके लिए ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक्स अ लॉट। अच्छा नाज़रीन, अब जो है दोबारा से ड्रेस दिखाती हूँ आपको, उसके बाद हम जाते हैं आपको गाना सुनाते। अच्छा ये ना इस तरह लेने वाला दुपट्टा नहीं है, ये अब मेरी वेस्ट कोट, ये देखें, ये एक्चुअली ऐसे अगर ऐसे लेना ये भी बहुत अच्छा स्टाइल है, ये दिस इज़ ऑल्सो नाइस। लेकिन और इसको अगर आप ऐसे ले लें, ये ऐसे, ये भी अच्छा स्टाइल है एक्चुअली ये। लेकिन ये बहुत ही कोई आपा जी बन रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? इधर नहीं, सॉरी, ये हो गया। फिर ये नॉट बैड, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे से। अब चल के आपको सॉन्ग सुनाना है। सॉन्ग है आज नदीम अब्बास का, जिनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, उनकी आवाज़ में चल के सॉन्ग सुनते हैं। उसके बाद हम जाएंगे एक छोटे से मिनी वक्फे के ऊपर, यानी छोटा मुन्ना सा वक्फा। आपने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं केटू साहर मेरे साथ, और इसके बाद हमारे साथ होंगी बहुत ही अमेजिंग जो है प्रोफेशनल शेफ़ हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, समीना आरिफ साहिबा, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। कहीं मत जाइएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। हमारी प्यारी सी गेस्ट भी तशरीफ़ ला चुकी हैं, और आज का सवाल भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है। बहुत सारे लोग जो है वो जवाब दे रहे हैं फैसलाबाद। पता नहीं कि वो है कि नहीं, लेकिन जुगतों में तो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का,
और बड़ी मज़े मज़े की झुकते हैं, और वहाँ से बहुत सारे हमारे जो कॉमेडी में स्टार्स हैं उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से। तो देखते हैं कि ये सवाल का जवाब सही है कि गलत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेशनल शेफ़ हैं और इनके बहुत मज़ेदार खाने होते हैं, और मुझे अब ख़तरा हो गया कि आज का जो डिश बन रही है वो कैसी, जब टेस्ट करेंगे इनको कैसी लगेगी। साथ में सोशल वर्कर हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, तो ये सारी तीनों चीज़ें मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं, इसको कैसे आपस में इसके लिए टाइम निकालती हैं, इन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गॉर्जियस सी समीना आरिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से? वेलकम ऑन आवर शो। और मुझे अब याद आ रहा है, बल्कि 5 साल पहले जो है मैम हमारे शो में तशरीफ़ लाई थी, और उसके बाद मुख्तलिफ आप कुकिंग शोज़ में और मुख्तलिफ और चैनल्स पे भी आप नज़र आती रहती हैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, शुक्र है। तो एक तो जो हमारा क्या कहेंगे सियासी माहौल है वो तो चल ही रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रोफेशनल शेफ़ हैं, साथ में सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन, ये तीनों मुख्तलिफ बड़ी इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं। तो कैसे आपस में इनको आप मैनेज करती हैं टाइम के हवाले से? सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देती हूँ। हमारे अरशद नदीम साहब, बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको, पूरे पाकिस्तान को। आप देखें कि इतने अरसे के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिली है। हाँ। मैं तो छलांगे लगा रही थी, और मैं बड़ी खुशी खुशी आई हूँ शो में कि मैं जाके मुबारकबाद दूंगी। और इस टेंस माहौल में, और देखें लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, और मैं यही कहना चाहती हूँ आपको कि आप देखिए सुबह उठती है तो हम सारे एक दूसरे के घरों में झांकते हैं और कहते हैं कितना बिल आया कोई कहता है 25,000 आए, कोई कहता है 30,000 आए, कोई कहता है मेरा तो 40 आया। तो वो इस माहौल में जब आपको एकदम से एक खुशखबरी सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद, खैर मुबारक, वी प्राउड ऑफ हिम, और इंशाल्लाह इस तरह की खुशखबरियाँ अल्लाह करे पाकिस्तान को मिलती रहे। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, इतना अनएक्सपेक्टेड था समीना जी के अभी क्रिकेट का आपने देखा, बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग अभी मैच हुआ था, और उसकी वजह से काफ़ी डाउन थे लोग स्पोर्ट्स के हवाले से। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, इन्होंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन कितनी इनकी लगन थी कि अनएक्सपेक्टेड इन्होंने ऐसा कोई डिस्टेंस कवर किया कि वो अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आप सोचें ज़रा। मुझे तो लगता है कि सारी दुनिया ही शायद टेंशन का शिकार होगी। हाँ। क्या होता जा रहा है लोगों को, बिल्कुल, और किस तरह का माहौल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अल्लाह ताला खैर रखे, बस इंशाल्लाह हम तो अपने मुल्क के लिए दुआएं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कि ऐसे उसमें 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान को और हम सबको एक तोहफा मिला, गोल्ड मेडल की सूरत। बिल्कुल, हाँ, है ना? बिल्कुल खुशियाँ डबल हो गई हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समीना जी, ये बताएं कि आप प्रोफेशनल शेफ हैं, तो आपने कोई कोर्सेज किए या कोई होता है ना एक culinary स्कूल से? एक्चुअली मुझे बहुत शौक था कि जो खाना, जब कोई गेस्ट आता है तो खाना इस तरह का होना चाहिए कि बस खाना देखते ही भूख लग जाए। हाँ। तो एक्चुअली मैं ईरान में रही हूँ कोई 10 साल। अच्छा। तो मैंने इस्फहान यूनिवर्सिटी से डिग्री ली culinary आर्ट्स में। अच्छा। तो मुझे वहीं से फिर शौक पैदा हुआ, और मैंने कहा कि नहीं, मैंने इस तरह, क्योंकि उन लोगों की प्रेजेंटेशन इस तरह की होती थी ईरानी की, अगर वो एक सब्जी भी बना लेते थे तो वो इस तरह के से गेस्ट के आगे रखते थे कि वो बस बहुत खूबसूरती के साथ वो लोग खाना पेश करते हैं। और इसी तरह से वो प्लेटर बनाते थे, फ्रूट प्लेटर बनाते थे या कबाब प्लेटर बनाते थे। तो वो बंदे को फैसिनेशन होती है, बंदा कहता है कि नहीं हमने सीखना है। तो मैंने वहाँ से डिग्री ली, और फिर हम पाकिस्तान आए तो तब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे, मेरे पास डिग्री है तो मुझे काम करना है। तो मैं थोड़े थोड़े पैमाने पे काम शुरू किया। ठीक। लेकिन क्या हुआ कि हम लाहौर से, मैं बिलोंग करती हूँ, लाहौर से हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ इस्लामाबाद। तो उन दिनों नया नया कौथम खुला था, तो फिर मैंने वहाँ से कोर्सेज किए। अच्छा, कौथम से? ओके। जी, तो ताकि मुझे पाकिस्तानी क्यूजीन का भी मुझे कुछ समझ आए कि वो कैसे करते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से किया, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में मैं आना शुरू हो गई, और कभी रमज़ान शो कर लिया, कभी कुछ कर लिया, बस इस तरह से, कभी एज अ शेफ वैसे ही आ गए। और बस वो करते करते फिर मैंने पार्टी किचन खोल लिया, फूड फॉर पार्टीज, मतलब ऐसा डेकोरेटिव फूड जो कि आम नहीं मिलता आपको, जो प्लेटर्स होते हैं। जी। अच्छा। वो उसको वही ईरानी स्टाइल में थोड़ा सा करके, तो वो बस मैं पार्टी किचन कर रही हूँ। और वो ज्यादा लोगों का नहीं होता, वो 8 से 25-30 लोगों का, इससे ज्यादा मैं काम नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ और भी काम है। मैं सोशल वर्कर हूँ, और मैं कोई 5 साल से पॉलिटिक्स में भी हूँ।
तो बस फिर सारे काम फिर मैं कहती हूँ कि चलिए मिला जुला के करते हैं, मिला थोड़ा जुला थोड़ा के टाइम का भी तो होता है ना। तो ये कि मैंने जिस तरह मतलब आपका जो पार्टी किचन है किस नाम से है? सैम्स किचन के नाम सैम्स। नाज़रीन, सैम्स किचन का आपका इंस्टाग्राम का पेज है? जी, और मेरा वैसे भी फेसबुक पेज भी है, और वैसे लोगों को पता है पिंडी सैम्स इस्लामाबाद। किचन, ओके। जी जी। सैम्स किचन में आप जो है 25 से 30 लोगों का अगर आपके घर में डिनर है या कोई हाई टी है तो उसके लिए आप इनसे जो है रब्ता कर सकते हैं। सैम्स किचन आप टाइप करेंगे तो सब डिटेल्स आ जाएंगी। बिल्कुल। एक तो ये फिर आपकी सोशल वर्क में कौन कौन से एरियाज को आप करती हैं हैंडल? फिलहाल तो मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद ही कर रही हूँ, और रावलपिंडी के आसपास जो गांव हैं, जो इस तरह के इलाके हैं जहाँ और कोई पहुँच नहीं कौन सकता। सी, सॉरी टू इंटरप्ट, कौन सी मतलब किस हवाले से आप की काम देखिए, होता है? एक तो मैं गजाली फाउंडेशन है, लॉयंस क्लब है, फिर हमारा लिफ्ट इस्लामाबाद है। मैं इनके साथ ये एक 3 किस्म के मुझे प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं, मैं इनके साथ भी काम करती हूँ। लिफ्ट एजुकेशन पे काम करता है, और गजाली भी एजुकेशन पे, उनके स्कूल्स हैं वो काम करते हैं। तो मैं एजुकेशन पे जो काम करती हूँ वो उनके साथ मिलकर करती हूँ। उनके साथ करती हैं, ओके। तो बाकी लायंस क्लब में तो आपको पता ही हो, तो मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगा लिया, फिर हंगर प्रोग्राम्स कर लिए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे काम, मैं खुद से भी, ये तो बड़ी फाउंडेशंस हैं तो काम कर लिया, लेकिन मैं छोटे छोटे काम भी करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मिलके, जैसे सर्दियाँ हैं तो हम, आप देखें गलियाँ, आप जितनी स्ट्रीट्स हैं, गलियाँ हैं, आप गार्ड्स रखने की ज़रूरत पड़ती है। आप उन गार्ड्स को देखें जब शदीद सर्दी में वो रात को गलियों में चक्कर लगाते हैं तो, और उनके पास गर्म कपड़े ना हो तो फिर कैसा फील होता है। तो हम लोग ये करते हैं कि उनको गर्म कोट जो है वो हम देते हैं। सर्दियाँ जब शुरू होती हैं तो हम घुस जाते हैं लंडे बाजारों में, क्योंकि देखिए अगर आपने काम करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत महंगी चीज़ खरीद के किसी को दें, आपने उसकी ज़रूरत पूरी करनी है। आप जाएं लंडे बाजार में, आप जाएं खरीदें, गर्म जुराबें खरीदें, आप उनको दें ताकि उनकी रातें तो गर्म गुजरें। इस तरह के जो काम है ये मैं खुद से करती हूँ। जैसे हम खाना बना लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस तरह से। और मैं कहती हूँ कि सबको करना चाहिए। हर कोई, वैसे पाकिस्तान तो चैरिटी में काफ़ी यहाँ के लोग हैं, लेकिन अगर अपने अपने एरिया में जो छोटे छोटे एरियाज हैं, जिस तरह 10 लोग हैं, 5 लोग हैं अपने एरिया के, जिस तरह जो आपने कहा चौकीदार हैं, गार्ड्स हैं, इधर से ही शुरू करें तो सबकी कोई ना कोई उनके देखिए हर कोई अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाले। हाँ। ये हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के लोग हैं। आजकल जो हालात हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई और क्या लोगों के हालात हैं। मैं तो लोगों से मिलती हूँ, चक्कर लगाती हूँ, और मैं घर आकर रोती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं अकेली जितना कर सकती हूँ मैं ज़रूर करती हूँ। बिल्कुल। या जो जिनके साथ मैं लगी हुई वो लोग भी करते हैं। लेकिन बस ये गुर्बत जो है ना, ये पाकिस्तान की ख़त्म होती ही नहीं है। पता नहीं क्या वजह है कि लोग, और अभी मैं आपको बताऊँ कि अभी मिडिल क्लास तो रही नहीं है। अभी सफ़ेद पोश लोग हैं, और सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, इर्द गिर्द। आप ढूंढें तो आप देखिए रेडियो वाले हैं, थोड़े से प्याज टमाटर लगा के फिर रहे होते हैं। आप उनकी हेल्प करें, देखिए वो कैसे गुजारा करते हैं। लेकिन इस वक्त जो बिजली के बिल आ रहे, उसकी वजह से हेल्प कर, जो थोड़ी बहुत हेल्प होती थी ना, वो भी अब, क्योंकि देखिए बिजली का बिल अगर आप नहीं अदा कर देंगे तो वो कट जाएगी। तो उसके लिए कुछ भी करके लोग अपने जो है घर का सामान कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग अपनी जो सेविंग्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग ख़वातीन अपनी जो छोटी मोटी उन्होंने गोल्ड की चीज़ें बनाई हैं, वो कहते हैं ना मुश्किल वक्त के लिए वो। तो ये आपके ख्याल में माशाल्लाह से आप लोग, आप पॉलिटिशियन भी हैं और आपकी इस वक्त पार्टी जो है वो इक़्तिदार में भी है, हुकूमत में भी है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगी कि ये जो बिजली का मसला है ये आने वाले दिनों में थोड़ा बेहतर होगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह इस पे बहुत काम हो रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट परेशान नहीं है। देखिए जब गवर्नमेंट जो आती है ना, वो कहती है कि हम 5 साल पूरे करें, तो जब आप अपनी आवाम को रिलीफ देंगे तो आप पूरा कर सकेंगे ना। वरना यही आवाम है जो आपको वोट देके लाती है, यही आवाम कहती है चलो भी घर जाओ। तो इंशाल्लाह काम हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। लेकिन होता ये कि मैं जिस तरह अभी मैं बात कर रही थी कि जैसे मरियम नवाज है, पंजाब के लिए बहुत ज़्यादा काम करी जी, लेकिन उन कामों को ठीक तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता ताकि जो आम पब्लिक है, जो आवाम है, उनको समझ आए कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। तो फिर ये क्यों नहीं, ये समझाने का जो एक होगा मतलब तरीका,
वो फिर जिन्होंने करना होता है वो क्यों नहीं आवाम तक उस चीज़ को पहुंचाते हैं सही तरीके से? ये वजूहात बताएं। बिल्कुल, देखें हमारा जो सोशल मीडिया है वो किस तरह से काम करता है। जब कोई करंट सिचुएशन होती है तो उस पर हम लोग, जो हमारे हेड हैं पाकिस्तान के, मैं तो रावलपिंडी डिवीजन की, वो एक ट्रेंड बनाते हैं। उस ट्रेंड को हमने फॉलो करना होता है और हमने उसको फैलाना होता है। सारी सोशल मीडिया टीमें इसी तरह से काम करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम पूरी तरह से फ्लॉप हैं, लेकिन फिर भी किसी हद तक जो है ना, हम वो काम नहीं कर पा रहे जो कि हमारे पीटीआई वाले जो हैं वो काम करते थे। देखिए, एक तो ये कि हमारा सोशल मीडिया जो है ना वो, अब देखें, उन्होंने हमारी जैसे हेड हैं, उन्होंने मुझे हेड बना दिया। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ प्रेसिडेंट भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं। ओके। उसके बाद की टीम वो कौन है? कोई मोटर मैकेनिक है, कोई दुकानदार है, कोई घर की सफाई करने वाला है, कोई किसी एमएनए का नौकर है, कोई किसी का कुक है। मुझे बताएं, क्या वो ये काम करेंगे? उनको ये नॉलेज होगा कि ट्रेंड क्या चीज़ है? उनको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमने ट्रेंड को, हमने टॉप 10 उसको ऊपर कैसे लेकर आना है। उनको कंटेंट नहीं आता। वो लोग क्या करते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो क्या करेंगे, अपनी तस्वीर लगाएंगे, मरियम नवाज की लगाएंगे, तो जी पोस्ट कर देंगे। ऐसे तो नहीं, ऐसे काम होते हैं, ऐसे काम नहीं होते, से काम नहीं होते। नहीं, आपको कुछ लिखना पड़ेगा। आप देखिए, थोड़े दिन पहले जब मरियम नवाज, जब ये हमारी कैंपेन शुरू हुई इलेक्शन की, तो मरियम नवाज गई सियालकोट, और अब सियालकोट के लिए जो पीएमएलएन ने काम किए थे, उन कामों को हाईलाइट करना चाहिए था कि पीएमएलएन ने सियालकोट के लिए ये काम किए हैं और हम सियालकोटियों से हम वोट मांगने जा रहे हैं। ठीक है ना? सॉरी, इधर भी तो इसका मतलब है कि आपकी जो सोशल मीडिया का जो विंग है जी, उसमें क्या बेहतर लोगों को हायर करना चाहिए? बिल्कुल, बेहतर लोगों को हायर करना चाहिए और सोशल मीडिया पे कुछ पैसे लगाने चाहिए। क्यों नहीं लगा रहे आप लोग पैसे? पैसे होंगे तो लगा लेंगे। हाँ, ये मेरे भी हाल है। पैसे ही नहीं है। जो जितनी जो कैपेसिटी है, जो मरियम नवाज कर रही हैं, आप देखें बहुत अच्छे काम कर रही हैं। अब जैसे अभी कितनी बारिशें हुई हैं लाहौर में, तो किस तरह से लाहौर साफ हुआ है। केपी के तो नहीं साफ हुआ, हमने और भी बहुत सारी जगह देखी हैं, वहाँ तो ऐसी सफाई नहीं हुई, लेकिन लाहौर में, पिंडी में भी हुई है। तो ये काम तो हो रहे हैं। मतलब जो जिस मुल्क के पास पैसे ही नहीं है, तो वो बेचारे सोशल मीडिया को कहाँ से पैसे दें? तो फिर अगर फर्ज तो करें ये है, एक चीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब अगर मैं एक चीज सोचती हूँ कि आप किसी भी जगह का, पिंडी का, लाहौर, कोई भी एमएनएज है, इन लोगों के पास काफी पैसे होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके नौकरों को हायर कर रहे हैं, हाँ, तो ये थोड़े बहुत पैसे लगा दें, इनको कोई फर्क पड़ता है? क्यों नहीं लगाते फिर? नहीं लगाते, बस क्योंकि फिर देखिए ना, क्योंकि हम अपने मुल्क से प्यार करेंगे तो हम अपने मुल्क पे पैसे भी लगाएंगे। पैसे भी। अच्छा, आप ये देखें ना, पैसे नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करें, अगर हुकूमत के पास इसके पैसे नहीं है, तो इस टाइम पे ज़रूरी था कि हमने जो चाइना के साथ डील की फायर वॉल लगाने की, जिस पे पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स जो है खर्च हुए, जिसकी वजह से 3 हफ्ते हो गए हैं कि जो नेट है वो 4G के बजाय लगता है 2G हो गया है, इतना स्लो हो गया है। ऊपर से घर के जो वाईफाई है वो काम नहीं कर रहा होता। ज़ाहिर है वो फायरवॉल जो भी लगती है उससे ये सारी जो नेट स्लो, जो नेट स्लो भी होता है, और ऊपर से जितनी ये आपकी कंपनीज़ हैं, जो फ़ोन की कंपनीज़ हैं, उनको भी ऑब्वियसली उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। कभी नेट मिल नहीं रहा होता, कभी कट रहा होता है, कभी स्लो हो जाता है। तो क्या इस टाइम पे फायरवॉल पे इतने खर्चा करने की ज़रूरत थी अगर पैसे नहीं है तो? देखिए, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमने दहशतगर्दों को भी तो पकड़ना है ना। कैसे पकड़ेंगे मुझे बताएं? फायरवॉल से? फायरवॉल से भी पकड़े जाते हैं, बिल्कुल पकड़े जाते हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट ये हाई फाई जो ये चीज़ें होती हैं, जो हमारी फ़ौज, माशाल्लाह से फ़ौज भी इन्वॉल्व होती है और फ़ौज भी करती है और गवर्नमेंट भी करती है। फिर क्या करें? फिर हमने दहशतगर्दों को पकड़ना है, हमने उन लोगों को पकड़ना है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। तो ये थोड़ा बहुत इस तरह का काम होगा, तो नेट थोड़े दिन स्लो हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ठीक भी हो जाता है, क्योंकि मैं तो खुद काम करती हूँ, मैं तो सारा काम मेरा एक्स पे होता है, तो मुझे पता है कि मैंने किस तरह करना होता है, मैं कर लेती हूँ। अच्छा, एक्स तो बैन किया हुआ है, तो फिर आप एक्स पे कैसे काम करते हैं? नहीं, हम लोग कर लेते हैं VPN के जरिए, नाजरीन।
बहुत सारे तरीके हैं अच्छा काम करने के। ये बताए ना, ये एक्स जो है ट्विटर जो जिसको कहते हैं, उसको इस टाइम पे देखें, जिस तरह अभी गोल्ड मेडल जीता, टॉप ट्रेंड पे अरशद नदीम का नाम आ रहा है, एक आम आदमी जो ट्विटर यूज़ करता था, अब हर कोई जो वीपीएन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसमें ज़ाहिर है कुछ वीपीएन में चार्जेस होते हैं। तो ये क्या बैन हमेशा के लिए लगा है कि कभी उठेगा भी? पहली बात ये कि आम बंदा एक्स पे काम नहीं करता, वो नहीं कर सकता, ठीक है ना, और जिनको समझ है वो कर लेते हैं। अब मैं भी तो करती हूँ और मैं आधी रात को उठ के काम कर लेती हूँ। अच्छा, नहीं तो ये बैन क्यों लगाया, बताया ना? इसीलिए बैन लगाया है कि कुछ ऐसे लोग जो हैं वो ऐसा ट्रेंड बना रहे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ था। अब कोई हमारी फौज के खिलाफ करेगा तो हम तो पाबंदी लगाएंगे ना। देखिए, अगर फौज है तो ये मुल्क भी है ना, अगर फौज नहीं है तो फिर हम कहाँ हैं? तो कोई हमारे फौज के बारे में अब आप खुद सोचें। अभी कुछ दिन पहले जो शहीद हुए हैं, मैं देख रही थी कि एक बच्चा जो शहीद हुआ था, आप यकीन करें कि उसकी शक्ल मेरे बेटे से मिलती थी, तो मैं उसकी तस्वीर देख के बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मैं कहती थी कि उस माँ का क्या हाल होगा। तो क्या ये दहशतगर्दी फिर जो है ये इसी तरह से रहेगी पाकिस्तान में? ये तो फौज नहीं खत्म करनी और जैसे भी खत्म करनी पड़े ये खत्म करनी। तो वैसे इन द पाइपलाइन है कि ट्विटर पे से बैन हटेगा कभी? हाँ जी, हट जाएगा इंशाल्लाह, बस और थोड़े महीनों की बात है। थोड़े नाज़रीन और महीने इंतजार करें फिलहाल वीपीएन के जरिए। तो अच्छा, कमिंग बैक टू आपके जो हल्का है पूरा, उसमें अभी रावलपिंडी, आई थिंक रावलपिंडी पंजाब में आता है। जी जी। आपको कौन से एरियाज में? मैं रावलपिंडी डिवीजन। अच्छा, रावलपिंडी। तो रावलपिंडी में अभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे वहाँ के लोगों के लिए कोई ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें जितने लोग अभी सुन रहे हैं उनको थोड़ी सी रिलीफ मिले क्या? और कुछ ऐसा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है कुछ जगहों पे सड़कों का बहुत इशू है, जब बारिशें बहुत होती हैं तो आई थिंक नाला लई में इस वक्त थोड़ा सा तुगयानी भी आई हुई है। बिल्कुल आई हुई है, लेकिन आप देखें पिछले साल से अभी कम है। हाँ, अभी इस दफ़ा अच्छी सफाई उन्होंने करवाई है और वो उस तरह से फ्लड नहीं आया वहाँ पर, मतलब मैनेज कर लिया। हाँ। और जहाँ तक सड़कों की बात है तो आप देखें कि आप ये जो पुराना एयरपोर्ट है, पहले आप उसकी रोड देखते और आज उसकी रोड देखें, आप गुलबर्ग का सारा एरिया देखें और वो जो पूरी रोड बनी है जो बहरिया तक जाती है, आप शायद बहरिया से आप देखिए रोड्स बनी है ना, वहाँ पर कोई ऐसे वो नहीं है, ना ही कहीं पे पानी रुकता है। और बहरहाल पूरे पिंडी में किसी भी जगह पे कोई ऐसा फ्लड नहीं आया इस दफा। नहीं, वैसे कोई ऐसे तरक्याती काम रावलपिंडी के लिए, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से काफी जैम होता जा रहा है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक जैम्स होते हैं। अच्छा, मैं नहीं देखी है ऐसी ट्रैफिक, या शायद मैं उन एरियाज में नहीं जाती हूँ जहाँ पे ट्रैफिक मेरा जैम होती है। एक दफा वाकया इतनी कहने का मकसद है, देखिए वैसे तो रोड्स हैं, कोई ओवरहेड ब्रिजेस या इस टाइप की बिल्कुल हैं, क्यों नहीं, बहुत पाइपलाइन में है। ओके, बहुत ज्यादा। तो आपके अंडर अभी क्या कौन से एरियाज ही कौन सी रिस्पांसिबिलिटीज है? और चकवाल है और इधर से टेक्सला वगैरह, और क्या होते हैं, चार जिले होते हैं। तो आपको इन सारी जगहों पे जाना पड़ता होगा? कभी चली जाती हूँ, कभी मैं नहीं भी जाती, मैं मीटिंग्स बुला लेती हूँ। और मीटिंग्स बुला लेते हैं तो सारे जितने भी होते हैं वो हेड आ जाते हैं, तो हम बैठ के फिर कर लेते हैं काम। तो अभी तो हमारे हेड भी चेंज हुए हैं, पहले आतिफ रऊफ थे और अभी सफदर लगारी साहब आए हैं। ओके, मरियम नवाज ने उनको बनाया और अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। ओके, तो आने वाले दिनों में कुछ बेहतर बिल्स के हवाले से कुछ बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। इस पे भी बहुत काम हो रहा है। ओके, इंशाल्लाह। पंजाब में तो आपने देखा, आप अनाउंसमेंट सुन ही रहे होते हैं कि 200 यूनिट वालों को फ्री बिजली मिलेगी, और इसी तरह से सोलर जो सिस्टम वो कर रहे हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लेकिन देखिए, एक गरीब मुल्क है, हम अगर कहते हैं हम आंखें बंद करें और हम सुबह उठे तो सारे काम हो जाए, नहीं होता, ऐसे टाइम लगता है। तो फिर ये कि हमारी कौम इस तरह की, हम लोग जल्दी, हम कहते हैं बस जल्दी सारे काम हो जाए, जल्दी तो नहीं होता ना, जहाँ इतनी खराबी। मैम जल्दी तो नहीं, इतने सालों से बचपन से जो है हमारा मुल्क किसी न किसी नाजुक दौर से गुजर रहा होता है। देखिए, बचपन से लोड शेडिंग होती थी, हम भी आधी रात को उठते थे और हम उठ के टेरेस पे बैठ जाया करते थे कि जी लोड शेडिंग हो रही, पता नहीं कब लाइट आएगी। लेकिन जब नवाज शरीफ आए हैं तो ये मसला काफी हद तक खत्म हो चुका था, लोड शेडिंग नहीं होती थी। तो अब भी इंशाल्लाह ताला जो है वो लगे हुए हैं। अब लोड शेडिंग नहीं हो रही तो यूनिट जो है वो महंगे हो गए, ये मसला हुआ। आई थिंक उनकी तरफ से एक है खुशखबरी के आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बिजली के हवाले से, बिल्स के हवाले से बेहतरी होने का इम्कान है ज़बरदस्त।
नाज़रीन आप कॉल कर सकते हैं सवाल का जवाब देने के लिए। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? जवाब आप दे सकते हैं 051-410-2357 पे। अच्छा, वापस आते हैं सोशल वर्क पे और जाके मैं देखूंगी कि आपको मैंने थोड़ी टेस्टिंग भी करवानी है। आज आलू प्याज टमाटर की करी बन रही है। अच्छा मैम, अभी आने वाले दिनों में ज़ाहिर है अब जो मानसून है वो भी आस्ता आस्ता ओवर हो रहा है, सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, तो आपके कोई ऐसे फलाही काम जिनके बारे में आप बताना चाहें? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि देखिए जो पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बंदा अपनी कैपेसिटी में थोड़ा थोड़ा, वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा से दरिया बनता है, बिल्कुल, तो थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालें। और ठीक है, महंगाई है, आपको पता है जो पहले ज़माने में मेरी अम्मी बताती हैं कि होता ये था कि अगर एक भाई के पास बहुत पैसा होता था तो अपने किसी बहन और भाई को घर बना देते थे, उनको राशन दिलवा के देते थे, उनकी बेटियों की शादियां कर देते थे। लेकिन अभी ये दौर आ गया कि अभी सबको अपनी अपनी पड़ी, अभी कोई किसी की मदद नहीं करता उस तरह से। उसकी वजह है ना, देखिए जेब में टैक्सेस इतने हो गए हैं कि कैसे मदद करेंगे। बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे भी हैं, वो फिर आपको पता है बाहर के टूर्स में लगा देते हैं, ये भी है ना कि टिकट भी महंगे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके दिल बड़े नहीं है। मैं कहती थोड़ा दिल बड़ा करें, अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने लोगों की मदद करें। आप देखें कि अल्लाह ताला ने हमें हकूकुल इबाद का कितना ज्यादा कहा है, पूरा कुरान भरा हुआ है इन चीजों से। बिल्कुल, इंसानियत के बारे में कितना कहा है, तो हमने अल्लाह को भी तो जवाब देना ना। अगर हम थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप किसी के लिए थोड़ा सा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको डबल ट्रिपल करके वापस करता है। ट्रिपल करके वापस। मेरी तो यही सोच है और मैं यही सोच के करती हूँ, और मुझे पता है और अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कर देता है। आप यकीन करें, मैं सोचती हूँ कि मैं किसी की मदद की है, थोड़ी सी मदद करूँ, अगले दिन मुझे बड़ा ऑर्डर आ जाए। और ये तो आपकी पर्सनल वो क्या कहेंगे चैरिटी होती है कि वो आपका और अल्लाह ताला का एक वो क्या कहेंगे बाटर है कि वो आप उनके लिए कहते हैं 1 रुपया करते हैं तो वो आपको 1 लाख रुपए इन रिटर्न। बिल्कुल, अल्लाह ताला कभी कर्ज नहीं रखते किसी के ऊपर, ये बात है, ये बात है। सो कमिंग बैक टू आपका जो सैम्स किचन है, उसमें अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो आपकी मोस्ट पॉपुलर जो लोगों की फेवरेट है, वो क्या चीज़ ज़्यादा ऑर्डर करते हैं? ज़्यादा तो वो प्लेटर ऑर्डर करते हैं जिसमें रान होती है बकरे की, और उसके साथ ग्रिल कबाब होते हैं, वो ईरानी स्टाइल में होते हैं। अच्छा, ओके। तो अगर कोई फिश ऐड करना चाहे तो वो भी मैं कर देती हूँ। और चिकन जो है वो थोड़ा, वो भी ग्रिल टाइप होता है। अच्छा, ग्रिल वाला। हाँ, तो वो उसमें नट्स होते हैं काफ़ी सारे, उनको रोस्ट करके वो डालते हैं, और नट्स के अलावा वेजिटेबल्स होती हैं, उनको भी ग्रिल करके, तो वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके नाज़रीन, वंस अगेन आपको बता दूं, सैम्स किचन इनका है ऑन फेसबुक। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपने कोई भी अपना इवनिंग में हाई टी या कोई आपकी गेट टुगेदर है, उसके लिए आपने इनको करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, तो सैम्स किचन आप सर्च कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, दोनों पे। और आपको अपना अगर पॉलिटिकली आपको फॉलो करना है तो वो भी आपका समीना आरिफ के नाम से। जी हाँ, ठीक है, समीना एक्स पे ही लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके। लेकिन फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा काम नहीं करती फेसबुक पे जो। अच्छा, फेसबुक अब थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभी ऑब्सलीट हो गया है। अब ज्यादातर मेरा फर्स्ट नंबर पे इंस्टाग्राम है, सेकंड मेरा एक्स है जी। अब देखिए ना, इलॉन मस्क ने भी क्या नाम रखा है, एक्स। अच्छा भला ट्विटर होता था। हाँ वही ना, वही मुंह से निकलता नहीं है कि हमने ट्वीट्स करनी है, हम कैसे करें ना, हम रीपोस्ट करते हैं, ये होता है रीपोस्ट करते हैं। सो नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर है, आपकी इजाज़त से कॉलर से भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, माफ कीजिएगा। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। ऊंचा कर दें। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रही है? हेलो, निम्रा, प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। निम्रा, यार आप लोग क्यों नहीं सुनते हैं कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। उसके बाद रात को हमारा दोबारा से शो आप देख सकेंगे 9:30 बजे। अच्छा, खाने में आप देखें, आप इतने ज़बरदस्त नाज़रीन, ईरान की जो
रोटियां भी अगर है ना तो ऐसे वो ही है। आप सोच ही नहीं सकते कहीं और खा के। बिल्कुल। उनके मैंने एक शो ये डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें उनके तंदूर वहाँ के दिखाए हैं। ओए होए होए, जो वो लोग ब्रेड बनाते हैं ना, आपकी सोच ही होगी। और अमेजिंग खाना खाते हैं और उनकी प्रेजेंटेशन। सो आपने मतलब वहाँ से करने का, फिर हमारे खाने और उनके खाने में क्या आपको फील होता है डिफरेंस? देखिए उनके खाने, मैं वही बता रही हूँ कि प्रेजेंटेशन उनकी होती है। हम सेहत के अपने हवाले से भी बहुत अच्छे खाने सेहत हैं। के हवाले से भी होता है। वो बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाते। बिल्कुल। हाँ, ज़्यादा ग्रिल हो गया या सोटे कर लिया, इस तरह के खाने खाते हैं। लेकिन वो राइस बहुत खाते हैं और उनका राइस बनाने का अपना एक तरीका होता है। वो बॉयल ही करेंगे, लेकिन फिर वो जो बॉयल जो पानी निकालते हैं ना, वो फिर उसमें ऐड कर देंगे एंड पे, उस पे बटर डाल के। वो उसको फिर स्टीम, हाँ स्टीम में भी कर रहे बनाते हैं और बहुत टेस्टी उनके वो राइस। चीलू कबाब जो है ना उनके, बिल्कुल, चिल्लू हाँ, चलो कबाब। कबाब, चलो कबाब। नाज़रीन, वो राइस होता है और उसके ऊपर वो असली वाला ज़ाफ़रान होता है। बिल्कुल। पीला रंग नहीं होता। हाँ, और ज़ाफ़रान। खुशबू ज़रिश्क और ज़ाफ़रान होता है। ज़रिश्क एक किस्म की, जैसे हमारी किशमिश है ना, उनकी वो एक खट्टी सा एक होता है वो जैसे, छोटे छोटे जो रेड कलर हाँ के। बिल्कुल, उफ, उसको नाज़रीन, ज़रिश्क वो बोलते हैं। ज़रिश्क। हाँ, अच्छा, तो वो इधर किधर मिलती है बताएंगी? वो मैंने सुना था पेशावर से मिलती है। नाज़रीन, वो खट्टी मीठी होती है। मैं दुबई से लेकर आई हूँ, आती हूँ मैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट कहते हैं कि बनाएं, तो मैं दुबई से मंगवाती हूँ। एक इनकी डिश है जिसको फसिनजोन बोलते हैं और वो अखरोट में बनती है। हाय हाय। चिकन और अखरोट या मटन भी डाल सकते हैं और उसमें होता है अनार का पेस्ट। ओए होए। वो इतनी टेस्टी, अच्छा उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं होती, उसको हम कुछ भी कर लें वो होगी ऐसे ब्लैक सी डिश, खाने में लेकिन वो बहुत मजे की, वो क्या बड़ी आपने हैवी होती है। ये जो कहा ना अनार का जो पेस्ट होता है, उसको पोमीग्रेनेट पेस्ट है जो कि वो भी दुबई से ही मिलता है। नाज़रीन, वो आप सलाद में अगर डाल देना 1 टीस्पून, हाँ, ओए ऐसे ही होए है। होए। क्या कमाल है वैसे। अच्छा, ये लोग नोट मैंने किया कि अपने खानों में चाहे उसको ड्राई करके अनारदाने की सूरत में या फिर पेस्ट या फिर अनार फ्रेश बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज हाँ, करते और ये हैं। चीजें कोयटा से भी मिलती हैं। कोयटा से भी। और दूसरी बात ये कि इनके वहाँ पे अनार बहुत उगता है। उनकी रेगुलर डाइट में अनार है। ब्लैक कलर के अनार होते हैं। आए बहुत समीना मजे। जी, मुंह में पानी आ गया। इसके बाद आपको आलू प्याज और उसकी भुजिया खाने को लेके एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रही हैं? जी, मैं मखलूक बात कर रही हूँ अटक से। अटैक से मानूर जी। मानूर, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, पहले तो मेरी बाइक है शॉटिंग का गाछ को, क्या तो आप मुझे विश कर दें। हैं? अच्छा, बर्थडे आपकी है? बर्थडे जी महानूर की बर्थडे आज अटक से, सालगिरह आपकी। जी अच्छा, तो आपको विश कर दूं मैं? जी। ओके। और कुछ कहना चाहती हैं मानूर? मानूर, वेयर आर यू? ओके, सॉरी। मानूर नाज़रीन चली गई हैं, उनकी आज बर्थडे, तो उनकी बर्थडे विश करते हैं सबीना जी। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मानूर, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर। आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो मानूर, और केक खाएं, एंजॉय करें और इंशाल्लाह आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका स्टार क्या है? जेमिनाई। जेमिनाई। जून में आपकी गुजर की बर्थडे? हाँ जी, जून में बुला लेते हैं। इधर ही सेलिब्रेट कर लेते। अच्छा, कभी होता है फैमिली में आपके, कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, लेकिन ये भी है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज ऑलवेज अ मैन। तो आपके जो बेटर हाफ हैं उनका कितना इसमें अमल दखल है आपकी इतनी बिजी लाइफ में? वैसे वो डॉक्टर है, उनकी अपनी जो लाइफ है बड़ी बिजी है। उन्होंने मुझे बहुत मना किया था कि पॉलिटिक्स में नहीं आना। अच्छा। बहुत मना किया, लेकिन बस मैं क्योंकि ट्विटर पे काम करती थी तो बस उनकी नज़र मुझ पे पड़ गई, मैं आ नहीं रही थी पॉलिटिक्स में। तो मेरा नोटिफिकेशन लाहौर से ही हो गया था कि ये अच्छा काम कर रही हैं। मेरे हस्बैंड ने शुरू में बड़ा उनको हुआ कि पता नहीं क्या होगा, पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ भी नहीं होगा, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप उसको
तो अपने ज़हन को साफ रखें, अच्छे तरीके से करें। और मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो ज़्यादा काम घर बैठ के कर रही। शुरू में तो ज़्यादा काम घर में ही करना हो, तो बाद में पता चला कि बाहर भी जाना होता है। नहीं, जाहिर है फिर मीटिंग्स और ये वो। तो बहुत मना किया, लेकिन फिर मैंने एक छोटा सा कहीं इंटरव्यू दिया था, मैंने उसमें कहा कि जो पॉलिटिक्स है वो अगर आप उसको इस तरह से लें ना कि आपको देखिए, मुझे नून लीग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया ना, और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं अपने लोगों के काम आना चाहती हूँ, चलो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लेते हैं। सियासत भी तो यही कहती है ना, अगर आप सियासत को अच्छे तरीके से करें तो सियासत इबादत से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने लोगों के काम आए तो, अपने लोगों के लिए कुछ करें तो फिर तो ये इबादत है। लेकिन आप सिर्फ अपने लिए करते जाएं फिर तो ये प्रॉब्लम है, मुसीबत है। कितने अरसे से आप हैं पॉलिटिक्स में? 6-7 साल हो गए। 7 साल। अच्छा, इन 7 सालों में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चेंजेस आपने देखे पहले में और अब में? ज़ाहिर है टाइम गुजर रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो पहले कितने साल पहले या किस दौर की आप बात करना चाह रहे हैं? इंटरेस्ट आपको किस चीज़ ने इस तरफ लाया कि मतलब पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री हुई? कोई होता है ना ये चीज़ क्लिक की यार मुझे भी इसमें जाना चाहिए, या मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें? देखिए, अब आपके प्रोग्राम में मैं आई हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा सच भी बोलना चाहिए। बिल्कुल। मुझे असल में बड़ा दुख हुआ था जब मियाँ साहब और मरियम नवाज जब कैद हुए थे, और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। अच्छा, और उन दिनों मैं अभी आई नहीं थी पूरी तरह से, मतलब मैं कोशिश कर रही थी। और पॉलिटिक्स में वैसे आना एकदम से मुश्किल भी होता है, बिल्कुल एकदम से नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, कुलसूम नवाज मेरी जो बाजी हैं उनकी क्लास फेलो थी। ओके। हम लाहौर से बिलोंग करते थे। कुलसूम नवाज के जो फादर हैं वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे, अम्मी हमेशा उनके पास लेके जाती थी। बस कुछ वो भी एक था कि जानते थे पुराने। तो ये आपको कहते हैं ना मोटिवेट किया कि आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? कभी होता है ना एकदम से क्लिक करती है बात? जो हुआ उस वक्त मैं कहती थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके। बस वो चीज़ें मुझे अभी भी हो रहा है, आपको पता है। तो मैं कहती हूँ कि देखिए, मैं एक औरत हूँ, तो मैं भी उस तरह का काम ना करूँ कि मुझे मतलब कि लोग ना पसंद करें, या लोग कहें कि जी ये अब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही है तो ये पता नहीं अपने लिए क्या कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई ही इसलिए हूँ कि मैं अपने मुल्क के लोगों के काम आऊँ। आपको पता है, मैं बचपन से पहले मैं गर्ल गाइड थी, फिर मैं एनसीसी की ट्रेनिंग ली। हाँ, अच्छा, ये मुझे एनसीसी से मुझे याद आया नाज़रीन, एनसीसी के लिए मैं हफ्ते में एक दफ़ा जाना होता था, और इस जगह पे एक पुराने ज़माने की बंदूक थी जो जब फायर होता था तो वो इतना जोर का झटका लगता था कि 2 हफ्ते तक तो हमारे कंधे जो है वो रह जाते थे। एनसीसी अब क्यों बंद की है इन्होंने कॉलेजेस और स्कूल्स में? पता नहीं, मुझे बीच में फिर शुरू कर दी थी, फिर बंद कर दी, है ना। नेशनल कैडेट कोर, जी बड़ा मजा, हम लोग फॉरवर्ड करते थे, हम जाएंगे बस में बैठ के। लेकिन बहुत हमने सीखा, और हमने बहुत चीजें सीख ली थी। आई थिंक उसकी वजह से भी बहुत एक वो आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है, हाँ, अपने मुल्क के लिए कुछ करना, मुल्क के लिए कुछ करने का। हाँ जी, वैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं उसके अंदर आई थिंक एनसीसी को रखना चाहिए। इस पे आप कर सकती हैं कुछ, देखिए, वतन से मोहब्बत का ये भी तरीका है, एक इजहार है, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। और ये वैसे तजवीज़ आप दे सकती हैं। देखिए ना, आप देखें कि अभी बच्चे जो हैं वो क्या हर वक्त नेट यूज़ कर रहे हैं, हर वक्त इंडियन मूवीज़ या दूसरे, अपना कल्चर, अपनी चीज़ों को फॉलो करें। और वाकई एनसीसी ये जो ट्रेनिंग है ये होनी चाहिए, गर्ल गाइड्स होने चाहिए, है ना। हम जब बचपन होते थे हम सड़क पे खड़े हो जाया करते थे चैरिटी के लिए कि हमें कोई 50 पैसे, कोई एक चवन्नी दे के चला जाए, तो हम उसको ना चैरिटी में दे देते थे। बिल्कुल। और ये सॉरी, आप किचन में होती है, आपको पता है ना, बात करते करते कोई चीज मिल नहीं रही। मैंने कहा शायद आपको आलू आपके जलना नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस टाइप की एक्टिविटीज जो थी ना, उससे आपका एक तो विजन भी बढ़ता है, आप हेल्थ वाइज भी अच्छे होते हैं, और आपके अंदर एक वो चटकपन भी आ जाता है। और हमारी तो हर रोज परेड होती थी सुबह 7 बजे। हाँ, 8 बजे कॉलेज लगता था, तो सुबह 7 बजे जो है वो हमें पहुंचना होता। और कितना इंसान अलर्ट हो जाता है। बिल्कुल। और ये बच्चे अलर्ट नहीं होते, नोट किया, बेचारे सुस्त बैठे रहते हैं। अभी मोबाइल बस, इट्स सच अ मेनेस। जान खा ली बच्चों ने। मैं एक्चुअली ढूंढ पता क्या रही हूँ, वो जो पीसने वाला नहीं होता गुलदाब भाई, अगर आप ढूंढ दें मुझे, वो जो यूं प्रेस करने वाला नहीं होता, ये है दिस वन।
अच्छा, एक हमारे साथ कॉलर हैं समीना जी, एक कॉलर से भी बात कर लें। आ गया नाज़रीन, पानी आ चुका है, वेरी गुड जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इसको थोड़ा सा आपने प्रेस करना है। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत। आप सुनाएं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आपका जो जोड़ा पहना हुआ है ये बताएं कहाँ से लिया है? जोड़ा? ये मैंने हैंडीक्राफ्ट की जो शॉप्स है ना, आप इस्लामाबाद में F6 में, F7 में आप जाए ना मार्केट में, उधर हैंडीक्राफ्ट की शॉप है। ये जो है सिंध इसका काम हुआ है, सिंधी है, और ये दुपट्टा भी वहीं का है। अच्छा अच्छा जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज के सवाल का जवाब के पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? हाँ वो तो नहीं पता, लेकिन आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी खाने शाने बनाती हैं। शुक्रिया, और बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Thank you जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये मैं बहुत शुक्रिया कॉलर का। ये जो है ना, इसको कहते हैं मैशर। ये मैश करने के लिए आपने, जब ये कुक हो रहा हो तो आपने थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है। अगर आपने साबुत रखने हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़ा सा इसको मैश कर रही हूँ ताकि और ज़्यादा मज़ेदार ग्रेवीज़ की बनेगी। जी समीना जी, आपको कौन सी डिश आपकी फ़ेवरेट है? मुझे तो हर किस्म की दाल बहुत मतलब अच्छी लगती दाल? है, सब्जियां बहुत खाती हूँ। और ये कि कद्दू आपकी जो बहुत फ्रेंड्स पसंद है, हैं हाँ, जी। वो आपसे किस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश, जब घर आती हैं तो किस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश करती हैं? हाँ, वो यही प्लेटर, वो कहती हैं कि हमें बस अपने कबाब खिला दो। कबाबों की शौकीन, जी जी। नाज़रीन, मैं भी इनके जो इन्होंने ईरानियन अपना बताया ना, अच्छा वो एक्सपीरियंस बताएं। हाउ वाज दैट? 10 साल आप ईरान में किस शहर में थी? इस्फहान में। इस्फहान में। तो उनके लाइफस्टाइल से ज़ाहिर है आप 10 साल उनका कुछ इन्फ्लुएंस पड़ता है इंसान की ज़िंदगी पे। तो क्या चीज़ उनकी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, बीइंग रोज़ उनसे मिलने जुलने में? देखिए, एक तो मैंने देखा कि वहाँ जो उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल और तरह की है और लोग बहुत मासूम सिंपल लोग हैं। उनकी सिंपल लाइफ है, ज़मीन पे सोते हैं वो, हमारी तरह वो नहीं है, बिल्कुल सिंपल खाना खाते हैं। और हमारे साथ बहुत अच्छे थे। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे पर्शियन नहीं आती थी, और मैंने कभी इंग्लिश में बात करनी, कभी मिक्स करके, कभी उर्दू, कभी बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन वो लोग बिल्कुल माइंड नहीं करते थे, वो लोग मेरी हेल्प करते थे। मतलब मैं एक लफ्ज अभी पूरा बोलती थी, वो उसको कंप्लीट कर देते थे कि मैं ये कहना चाह रही हूँ। ज़बरदस्त। तो ये है कि हम जिस जगह पे रहते थे वो लोग बड़ी हेल्प करते थे, वो घर आ जाते थे। फिर मैंने क्या किया कि वो जो हमारा उर्दू का, इंग्लिश का वो कायदे नहीं होते जो केजी पढ़ते, मैंने वो रखे हुए थे। तो मैं उनको वो खोल के मैं कहती थी, इशारा करती थी कि ये, तो वो मुझे बताते थे कि ये जैसे आलू है, इसको सीबे ज़मीनी बोलते हैं। तो मैंने, क्योंकि फारसी भी तो उर्दू की तरह लिखते हैं, मैंने उसको सीबे ज़मीनी लिख लेना। और इस तरह से धनिए को ये बोलते हैं। तो मैंने जो किचन की सारी चीज़ें थी ना, क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी, वो सारी ना मैंने अपने उस कायदे के ऊपर लिख लेनी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पहले सारी फारसी सीख ली थी। अच्छा, ज़बरदस्त यार, वंडरफुल। ये यानी ये जो एक्सपीरियंसेस है यही इंसान की ज़िंदगी का निचोड़ होते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की डिश आलू प्याज टमाटर इज़ रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें इसकी लुक ऐसी होगी। अगर आपने इसको मैश नहीं करना तो बेशक ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बन चुकी है। टाइम भी हमारा माशाल्लाह से अब ख़त्म हो चुका है, आधा मिनट ही रह गया। ये आपने लिया, खूब सारा इस पर हरा धनिया डाला। अगर आपने गरम मसाला डालना है दैट्स अप टू यू, मैं नहीं डालती क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को बर्निंग की इशू आता है। ये हमारी आज की रेसिपी रेडी है। हरी मिर्चें भी इस तरीके से रख लें। एंड खुशबू आ रही है यहाँ, आ रही है। अब आपको खिलाना भी है। अब तरा नाज़रीन, ये हो गया और साथ में आपको टेस्ट भी कराते। बहुत बहुत शुक्रिया समीना जी, आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ समीना आरिफ साहबा मौजूद थी। क्विकली से कोई 2 सेकंड का आपने अगर पैगाम देना है तो प्लीज़। जी जी, मेरा पैगाम है अपनी मरियम नवाज साहबा के लिए कि प्लीज़ 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 सोशल मीडिया को फ़ाल करें, सोशल मीडिया पे काम करें और इसको एक बाकायदा से एक ऐसा विंग बनाएं जिस तरह हमारा मदर विंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज का शो आप देख सकते हैं रात को 9:30 बजे दोबारा से।
फैसलाबाद इज द राइट आंसर। जिसने फैसलाबाद किया, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर जो है वो फैसलाबाद है। ये आपके लिए, आई एम सॉरी, मैंने टेस्टिंग के लिए ना। नाज़रीन, वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया, टीम का बहुत शुक्रिया। और दोबारा से नदीम अरशद ने जो काम कर दिखाया वो कमाल कर दिया। और ये देखते हैं अब ये क्या, मजे की बनी है। अब आपको खिलाने के लिए तो मुझे बहुत ही तगोदौ करनी पड़ेगी। माशाल्लाह से शेफ़ हैं। एक तस्वीर खींचते हैं, एक सेकेंड। आपके कमेंट्स नहीं आए अभी तक? ऐसे बीना जी, कैसा लगा आपको? मजे का लगा? अभी हम ऑन एयर अभी हैं। मैंने बोला अच्छा, अभी हम ऑन एयर हैं। ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मेरी 4 दिन के बाद, बुध वाले दिन सुबह 9:30 बजे। आज का शो आप दोबारा से रात को 9:30 बजे देख सकेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटे से 4 दिन के वक्फे के बाद। अपना बहुत ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें और सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तस्नीम बाबरी का, समीना जी, थैंक यू सो मच। मिलके कहते हैं टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।